नदी का पानी है वो बहता हुआ आ रहा है, और इधर आप देखेंगे तो ये यहाँ नाले का पानी जो है वो यहाँ मिल रहा है, और यहीं से शुरुआत हो जाती है यमुना के गंदे होने की। पहले निर्मल जल होता था, इसी जल से हम खाना बनाते थे। गर्मियों के टाइम बदबू आने लगती है, पास में हम बैठ नहीं सकते यहाँ पर क्या करें, मजबूरी में है। 50 से 70% यमुना का मुद्दा जैसे केजरीवाल सरकार को गिराया गया और केजरीवाल सरकार नहीं आई दिल्ली के अंदर, वो इसी की वजह से नहीं आई है। यमुना पर आश्रित हम, आश्रय कहीं हमारा खो न जाए। देर होने से पहले आओ, समय में हम आप जाग जाएं। पहले की यमुना में आज की यमुना में बहुत अंतर है, काफी अंतर है। पहले निर्मल जल होता था, इसी जल से हम खाना बनाते थे। गर्मियों के टाइम बदबू आने लगती है, पास में हम बैठ नहीं सकते यहाँ पर क्या करें, मजबूरी में है। यमुना जी मैया स्वस्थ हो जाए, जैसे गंगा जी है, बनारस है, ऐसे हो जाए, प्रयागराज है, ऐसी हो जाइए, तो यही है मेन। 50 से 70% यमुना का मुद्दा जैसे केजरीवाल सरकार को गिराया गया है और केजरीवाल सरकार नहीं आई दिल्ली के अंदर, वो इसी की वजह से नहीं आई है। अगर वो यमुना साफ कर देता तो कोई दुनिया की ताकत नहीं थी उसे रोक देती मुख्यमंत्री बनने से। यमुना का पानी बिल्कुल बेकार है ना, उसमें उस पानी से एक बार अगर पानी फसल में लग जाए तो फसल ही खत्म हो जाती है। हम तो इंजन चलाते हैं, उससे पानी लगाते हैं अपना। बोर कराया है जहाँ पे यमुना का पानी गंदा है, इससे सिंचाई नहीं हो सकती, स्वास्थ्य खराब होता है हर इंसान का। यमुना को गंदा करना एक ऐसा पाप है जिसकी सजा शायद हमारी बहुत सारी पीढ़ियां भुगतेंगी। जैसा हम देख रहे हैं फिजिकली तो दिख ही रहा है कि किस तरह का पानी, खैर ये पानी तो नहीं लग रहा, हम इसके कलर से भी इसको जान पा रहे हैं, और दूसरा हम स्मेल भी कर पा रहे हैं कि पीने युक्त पानी तो खैर बिल्कुल भी नहीं है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। वो यमुना जो यमुनोत्री से निर्मल होकर निकलती है, लेकिन दिल्ली आते ही दम तोड़ देती है, एक नाले में बदल जाती है। इसकी सांसें फूलने लगती हैं और ऐसा लगता है मानो ये नदी कभी भी दम तोड़ देगी। ये यमुना जिसके जल में लाल किले की परछाई दिखती है, यमुना जो मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण के पांव पखारती है, वो यमुना जिसमें ताजमहल का अक्स दिखता है, लेकिन दिल्ली आते आते इसकी काया कुरूप हो जाती है। ये यमुना समय के संतोप को झेल रही है और कोस रही है उस समय को जिस समय में उसने दिल्ली से गुजरने का रास्ता चुना, क्योंकि जिसकी जिम्मेदारी इसे साफ और स्वच्छ रखने की थी, उन्होंने यमुना के किनारे से किनारा कर लिया। आज आपके चैनल पे ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि 2025 का जो दिल्ली का चुनाव होगा उसके पहले यमुना साफ कर देंगे, नहीं तो मेरे को वोट मत देना। अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। यमुना मैया की, यमुना मैया की, यमुना मैया की। सारे वादे धूल धूसित हो गए, काले पड़ गए यमुना के जल की तरह। सारे इरादे बह गए इसी यमुना में नाले का पानी बनकर। यमुना के साफ होने की सारी उम्मीदें बह गई इसी गंदी यमुना के जल में। पिछले कुछ वर्षों में यमुना रोज का रोज मरी है, तिल तिल कर। किसी ने यमुना की सुध नहीं ली और यमुनोत्री से निकला निर्मल जल दिल्ली तक आते आते नाला बन गया। मेन मुद्दा यही था कि वो लोग, उन्होंने कहा था कि यमुना को साफ करेंगे, इसको बिल्कुल बनारस जैसा घाट बनाएंगे। तो हमने एक उदाहरण भी देखा कि जैसे भी वासुदेव घाट नया बना है कश्मीरी गेट पे,
तो हमें भी लगा कि सरकार इधर कुछ काम करेगी, पानी साफ मतलब घाट को अब डेकोरेशन होगा और पानी को भी लेकर वो कुछ काम करेंगे, क्योंकि अभी एलजी का जैसे G20 का प्रोजेक्ट चला था तो उसमें काफ़ी काम हुए थे और बाकी उधर उसके बाद फिर यही स्थिति रही है यमुना की, ये पानी फिर से वही कालापन हो गया है। संसार का सबसे सुरीला संगीत वो चट्टानें सुनाती हैं जो नदियों के पास होती हैं और नावें नदी की धाराओं पर फूलों के जैसे रहती हैं। जहाँ फूल नहीं वहाँ उदासी रहती है, जैसे उदास है ये नदी। पहले निर्मल जल होता था, इसी जल से हम खाना बनाते थे, इसी जल में हम पूजा पाठ करना, आचमन करना। और आज स्थिति ये होगी कि आचमन के लायक भी नहीं है कि एक बूंद मुंह में डाल लें, ऐसा भी जल नहीं है। पहले जल बहुत साफ था। यमुना देश की चौथी सबसे बड़ी नदी है और सबसे खूबसूरत और पवित्र नदियों में से एक है। दुर्भाग्य ये कि सबसे प्रदूषित नदियों में से भी एक है। 2004 से पहले करीब 2000 के आसपास यमुना का पानी साफ था, हम इस पानी को पीते थे। उससे पहले पानी साफ था? हाँ, पानी पीते थे। जब से आबादी दिल्ली में बढ़ा है और जितने 10-12 नाले ज्वाइंट हैं सब तो जमुना में आ रहा, उसी नाले के थ्रू यमुना का हाल बुरा हो रहा है माता रानी के। तो यहाँ रहने में क्या क्या दिक्कतें फेस करते हैं? तो देख रहे हो कि मेरा आँख से पानी चलता रहता है, पानी लगातार निकलता रहता है। हाँ बराबर। और थोड़ा और गर्मी पड़ेगा ना तो इसकी बदबू उठता है हवा के द्वारा। बदबू तो अभी भी ऐसा है कि यहाँ पर ऐसे बैठना ऐसा लग नहीं रहा कि आप यमुना में, ऐसा लग रहा है किसी नाले के पास बैठे हैं। अभी थोड़ा दिन बाद और यहाँ पे बदबू उठेगा और नाला बन जाएगा, काला हो गया पानी। आप तो हमेशा यहीं रहते हैं? हाँ यहीं रहते हैं। स्वास्थ्य की क्या क्या दिक्कतें हो? स्वास्थ्य में दिक्कत हो रहा, थोड़ा हम देसी आदमी झेल रहे हैं, कोठी उठी वाले नहीं झेल पाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। आँख पे असर आता, सांसों में असर आता, महीना में 2 बार जुकाम सर्दी होता। और हमने हर न्यूज में बता रखे हैं कि जब तक नाला सुधार नहीं होगा दिल्ली का, तब तक जमुना मैया का सुधार कभी होगा नहीं। और दूसरा नंबर, भारत में करीब 7.5 करोड़ लोग यमुना पर निर्भर हैं। दिल्ली का 90% घरेलू वेस्ट वाटर यमुना में गिरता है। यमुना नदी भारत में 1376 किलोमीटर तक बहती है। यमुनोत्री से शुरू हुई ये नदी संगम में जाकर मिलती है। दिल्ली में यमुना 52 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पल्ला से वजीराबाद तक करीब 26 किलोमीटर के दायरे में कोई नाला नहीं आता, इसलिए वजीराबाद तक यमुना साफ नजर आती है। आंकड़े बताते हैं कि करीब 95% यमुना का पानी यहाँ रोककर उसे ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट करने को भेजा जाता है ताकि उसे पीने लायक बना जा सके। यमुना का पानी कितना गंदा है उसका अंदाजा आप इसे देखकर ही लगा सकते हैं। तो हालांकि आप कलर तो देख ही पा रहे हैं इस पानी का, देखने से ही फिजिकली, पर टीडीएस के लिए जैसा हम घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, इस तरह का एक हमारे पास टीडीएस चेक करने का मीटर होता है। इस मीटर के जरिए हम ये देख सकते हैं कि पानी कितना एसिडिक है या अल्कलाइन है। तो जैसे ये टीडीएस मीटर है, ये इसको हम इस पानी के अंदर जैसा हम डाल रहे हैं और इसके बाद इसकी रीडिंग, इसकी हम रीडिंग इसको जी एक बार रीडिंग लेने के बाद देखते हैं। तो लगभग 700 के करीब टीडीएस आ रहा है ना। तो अब जो WHO की बात करें या हमारे लिए जो पीने के लिए सुरक्षित पानी है वो 50 से लेके 150 तक वो ठीक माना जाता है। तो जबकि 700 के करीब इसका वैल्यू है। 50 से 150 ppm टीडीएस है कि ये पीने के लिए सबसे उपयुक्त है। 150 से 250 ppm टीडीएस पीने के लिए अच्छा माना जाता है। 250 से 300 ppm टीडीएस पीने के लिए संतोषजनक माना जाता है। 300 से 500 ppm टीडीएस खराब है और पीने लायक नहीं है।